बाद में देखिए मैंने ये अभी दिखाती हूँ आपको इस तरीके से। ये काफ़ी दूर से दिखा रही हूँ तो हो सकता है आपको छोटी भी दिख रही हो। स्टिच करने के लिए ये मैंने चिट चैट का प्रयोग करा है। इसमें देखिए स्टिच मैंने इसमें डोरी नहीं लगाई है क्योंकि एक पोशाक में मैंने डोरी लगाई थी। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से स्टिच करके आप ऐसे भी पहना सकते हैं आसानी से। मैंने ये स्टिच करना बताया है, आप देख सकते हो, जिससे कि हमें बहुत ही आसानी रहेगी। इस तरीके से ये ऐसे बताया, आप देख सकते हो गैस, ऐसे लगेगी पोशाक। और ये हमारी चोली है। आज सीखते हैं इसको, ये मैंने कैसे बनाई है। तो चलिए गैस स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो गाइस, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वेलकम टू माय चैनल कमलेश वूलन आर्ट। तो देखिए गैस, आज मैं लेके आई हूँ आपकी ये 7 नंबर लड्डू गोपाल की चोली है, जो काफ़ी दूर से दिखा रही हूँ तो हो सकता है आपको छोटी लग रही हो। ये 7 नंबर लड्डू गोपाल की चोली है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आपको ये बनाना सीखनी हो मैं इसकी लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप बनाना सीख सकते हो। तो गैस आज मैं अलग तरीके की आपके लिए एक ड्रेस लेके आई हूँ जो मैंने अपने चैनल पर 4 नंबर और 3 नंबर में भी अपलोड कर दी है। ये धागा फिंगर पर लपेटेंगे और इस तरीके से धागे, बीच वाले धागे को ऐसे निकाल के ये हमारी नॉट बन गई इस तरीके से। अब इसको हम छोटा कर लेंगे इस तरीके से। और ये मेरी इसमें से मिट गया है। ये मेरी 12 mm की कुर्सिया हुक है। तो देखिए इस तरीके से लेंगे, फिर चेन बनाएंगे 2 3 चेन, 4 5 6 7 8 9 10 11 38। देखिए 38 चेन मैंने बना ली है। अब देखिए एक्स्ट्रा धागा है जो उसे देखिए 38 चेन मैंने यहाँ पर बना ली है। अब लड्डू गोपाल हैं 5 नंबर के, आप देख सकते हो, पोशाक पहन के बैठे हैं। तो मैं इनकी पूजा वगैरह नहीं करती हूँ गैस, बस पोशाक पहना देती हूँ क्योंकि जो मैं बनाती हूँ वही पहना के रख देती हूँ। तो देखिए गैस, ये हमारे लड्डू गोपाल हैं और ये पोशाक पहन के बैठे हैं, 5 नंबर के हैं। अब देखिए कि हम कैसे इनका नाप लेंगे। तो आपको कपड़े उतारने की ज़रूरत भी नहीं है, आप ऐसे ही नाप ले सकते हो क्योंकि ये जो चोली है ना, हम भी इनके जो चोली अंदर पहनाने के बाद ही इसका बेस पहनाएंगे, इसलिए मैं चोली के ऊपर से ही नाप लूँगी। तो देखिए इस तरीके से ऐसे रखेंगे इनकी कमर पर और ऐसे करके नाप ले लेंगे। अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं किसी भी नंबर के तो आप ऐसी तरीके से नाप ले सकते हैं। और देखिए मैंने इतना लूज किया है, देखिए इतना लूज किया है। इनका बेस जो है थोड़ा सा लूज रखना है आपको, तो ये ऐसे करके फिटिंग एकदम से अच्छी आएगी, इसलिए थोड़ा सा लूज ही रखना। तो ये कोई ये वाले डिज़ाइन बनानी हो ये वाली पोशाक की, तो ये भी ड्रेस मैंने अपलोड कर दी है अपने चैनल पर, तो आप देख सकते हो इस चैनल। अगर ये वाली पोशाक आपको बनानी हो तो पहले एक रो बना लेते हैं हम। देखिए एक चेन यहाँ पर थम रख लेंगे, 2 और 3 चेन हो गई। अब जो हमारी 38 चेन है उसी पर हम डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। 3 चेन स्किप करके चौथे नंबर की चेन में डबल क्रोशिया कर दी, तो एक चेन में 2 बार हो गए। अब इससे नेक्स्ट चेन में लेंगे, एक बार डबल क्रोशिया कर देंगे, फिर इससे नेक्स्ट चेन में लेंगे, एक डबल क्रोशिया, एक चेन में, सेम चेन में फिर दोबारा से कर देंगे। तो एक चेन में मैंने एक बार डबल क्रोशिया करा है और एक चेन में 2 बार। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में मुझे एक बार करना है और फिर नेक्स्ट चेन में मुझे 2 बार करना है। इसी तरीके से राउंड को कंप्लीट करेंगे। एक चेन में 2 बार और एक चेन में एक बार, 2 1 2 1 करके फर्स्ट राउंड कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद दिखाती हूँ आपको कि क्या करना है। तो चलिए इस तरीके से देखिए गाइस, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ 3 की जो चेन बनाई थी ना, उसी में जाके स्टिच कर दूंगी मैं इस तरीके से। देखिए जो तीसरे नंबर की चेन है उसके अंदर जाके स्टिच कर दूंगी इस तरीके से। ये हमारी स्टिच हो गई, ठीक है। अब स्टिच होने के बाद में देखिए 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, देखिए। तो इसी चेन में फिर दोबारा से डबल क्रोशिया कर दूंगी, देख सकते हो। अब देखिए, अब ये सिंगल डबल क्रोशिया, तो सिंगल डबल क्रोशिया के ऊपर मैं डबल क्रोशिया ले लूँगी। देखिए इसमें 2 हो गए। अब इससे नेक्स्ट ये 2 के ऊपर हमें 2 बार डबल क्रोशिया करनी है, एक बार
और सेम चेन में फिर दोबारा से 2 बार डबल क्रोशिया करनी है इस तरीके से। फिर देखिए नेक्स्ट फ्रंट सिंगल डबल क्रोशिया को फ्रंट पोस्ट बना देंगे। फिर देखिए एक चेन में 2 हैं तो 2 के ऊपर 2 डबल क्रोशिया कर देंगे, एक और सेम चेन में एक और, तो 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब ये देखिए ये निकला नहीं, ये 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब देखिए एक चेन में एक डबल क्रोशिया, उसको हम फ्रंट पोस्ट उठाएंगे इस तरीके से। तो चलिए राउंड कंप्लीट करती हूँ। अब देखिए गाइस, यहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट बनाने के बाद में देखिए यहाँ पर स्टिच कर देंगे सिंगल डबल क्रोशिया से इस तरीके से स्टिच होगी। फिर देखिए एक चेन, 2 चेन, 3 चेन। अब इसी चेन में फिर दोबारा से डबल क्रोशिया कर देंगे, तो एक 3 की चेन, एक डबल क्रोशिया, 2 हो गए। फिर इसमें और फिर एक चेन और इसी में एक डबल क्रोशिया और ले लेंगे, तो 3 डबल क्रोशिया हो गई। अब ये फ्रंट पोस्ट को हम फ्रंट पोस्ट ले लेंगे इस तरीके से। अब फ्रंट पोस्ट के पास वाली चेन में एक बार डबल क्रोशिया और सेम चेन में फिर दोबारा से एक बार और डबल क्रोशिया इस तरीके से। फिर 2 के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया, तो टोटल 3 हो गए। अब देखिए फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट उठा लेंगे इस तरीके से। फिर देखिए फ्रंट पोस्ट के पास वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक बार और सेम चेन में 2 बार। अब देखिए 2 के ऊपर एक बार, तो टोटल 3 हो गए हमारे। अब फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट उठा लेंगे, इसी तरीके से राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस, ये हमारा एक राउंड, 2 तीसरा राउंड भी हम स्टिच कर देते हैं इस तरीके से। स्टिच हो गया। अब देखिए एक चेन, 2 चेन, 3 चेन। अब इसी चेन में फिर दोबारा से डबल क्रोशिया करूँगी 2 बार। फिर नेक्स्ट चेन में इसी चेन में फिर दोबारा से करूँगी, तो ये 3 हो गए। फिर नेक्स्ट चेन में करूँगी ये 4 डबल क्रोशिया। फिर देखिए फ्रंट पोस्ट को हम फ्रंट पोस्ट ले लेंगे इस तरीके से। फिर फ्रंट पोस्ट के पास वाली चेन में एक डबल क्रोशिया और सेम चेन में एक बार और। फिर 2 के ऊपर एक डबल क्रोशिया, 3 हो गए। फिर नेक्स्ट चेन में एक और 4 डबल क्रोशिया। अब देखिए फ्रंट पोस्ट को मैं फ्रंट पोस्ट उठा लूँगी इस तरीके से। तो इस बार रो में हमारे 4 डबल क्रोशिया बन के आएंगे। तो पहले फर्स्ट में एक, सेम चेन में 2, पहली चेन में 2, फिर उसके बाद 2 चेन में एक और फिर नेक्स्ट में एक, 4 हो गए। उसके बाद में फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट उठा लेंगे इस तरीके से। तो चलिए राउंड को कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, ये बेस हमारा बन के एकदम से फ्रंट पोस्ट रेडी हो गया। अब देख सकते हो आप, देखिए पहले में 2 थे और दूसरे में भी 2 थे। फिर तीसरे में जाके हमने एक बढ़ा दिया है, फिर चौथे में जाके एक बढ़ा दिया, 5वें में जाके एक बढ़ा दिया, 6वें में जाके एक बढ़ा दिया। इस तरीके से 6 राउंड हमने बना दिए हैं गाइस। अब देखिए हमारा इस तरीके से बन के एकदम से रेडी हो गया। अब इसमें मैं दूसरा कलर लगाऊंगी। 3, एक चेन, 2 चेन, 3 चेन, फिर 3 और ले लेंगे, 1 2 चेन, तो 5 हो गई। अब इसी चेन में दोबारा से डबल क्रोशिया कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से हो गया। अब एक चेन स्किप करेंगे, 2 चेन स्किप करेंगे, तीसरे नंबर की चेन में डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। फिर देखिए एक चेन, 2 चेन, फिर इसी चेन में जाकर डबल क्रोशिया कर देंगे ऐसे। फिर देखिए एक चेन स्किप करेंगे, 2 चेन, और तीसरे नंबर की चेन में फिर दोबारा से डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। फिर एक चेन, 2 चेन, और इसी चेन में फिर डबल क्रोशिया कर देंगे ऐसे। फिर देखिए एक चेन स्किप करेंगे, 2 चेन स्किप करेंगे, तीसरे नंबर की चेन में डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 चेन, फिर इसी चेन में जाकर डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। फिर ऐसे बन गया। इस तरीके से मुझे ये राउंड कंप्लीट करना है। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, इस तरीके से ये हमारा पूरा बेस आ गया है, आप देख सकते हो। अब मैं यहाँ पर जो हमने ये यहाँ पर चेन बनाई थी, तो देखिए 1 2 3, तीसरे नंबर की जो चेन है ऊपर से 2 चेन छोड़ के तीसरे नंबर की चेन में स्टिच कर देंगे। ये स्टिच हो गई। अब देखिए दूसरे कलर का धागा लगा देंगे हम इसमें। हो गया ये हमारा। अब देखिए इसमें 3 4 चेन। अब ये वाला जो खाना बना है इसी के अंदर हम डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2
3 4 5 6 और ये हो गई 7 हो गए, देख सकते हो। एक साथ इसको निकाल के इस तरीके से चेन बना लेंगे। 1 2 3 चेन। अब नेक्स्ट वाले में इस तरीके से डबल क्रोशिया करेंगे, ऐसे बन जाएगा। 2 डबल क्रोशिया को एक एक बार निकालना है। 3 4 5 6 और ये 7। इस तरीके से फिर इसको हम ऐसे निकाल के लॉक कर देंगे। 1 2 3। देखिए इस तरीके से हम करेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट में भी इसी तरीके से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। इसको एक साथ लॉक करके इस तरीके से फिर 1 2 3 इस तरीके से कर लिया। फिर नेक्स्ट में भी इसी तरीके से करेंगे। एक राउंड पूरा इस तरीके से करके कंप्लीट करती हूँ। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, इस तरीके से ये हमारा पूरा राउंड बन गया है। अब मैं इसको स्टिच कर दूंगी और इसमें दूसरा कलर लॉक करूंगी। ठीक है, अब यहाँ से ये कट हो गया। अब ये जो हमारा वाइट धागा है यहाँ से आ रहा है पूरा यहाँ से, तो हम इसको ये जो हमारी 3 की चेन जो हमने बनाई थी इसी के अंदर लॉक कर लेंगे। ये लॉक हो गई। ये जो हमारी 3 की चेन है इसके अंदर, देखिए ये 3 की चेन है, इसके अंदर 3 की चेन लेंगे और इसी के अंदर फिर दोबारा से डबल क्रोशिया करेंगे। 2 एक 3 की चेन, एक डबल क्रोशिया, 2 हो गए। 3 डबल क्रोशिया और ये 4 डबल क्रोशिया, 4 हो गए। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में लेंगे हम 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। इस तरीके से हो गया। फिर देखिए एक चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट चेन में लेंगे 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और देखिए यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया। देखिए इसमें हमने 4 डबल क्रोशिया करी थी, एक 3 की चेन, एक 4 डबल क्रोशिया। उसके बाद में हमने चेन नहीं ली है, 3 डबल क्रोशिया करा है। अब 3 डबल क्रोशिया के बाद में हमने एक चेन ले ली है, फिर 4 डबल क्रोशिया करा है। अब देखिए 4 डबल क्रोशिया के बाद में हमने चेन नहीं लेनी है, फिर 3 डबल क्रोशिया करना है। 1 डबल क्रोशिया इसी के अंदर, 2 डबल क्रोशिया इसी के अंदर, 3 डबल क्रोशिया। इस तरीके से हो गया। अब 3 राउंड को कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको इस तरीके से। अब देखिए गाइस, ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया और बनने के बाद इस तरीके का लग रहा है। अब देखिए मैं यहाँ से इसको स्टिच कर देती हूँ। देखिए इस तरीके से ये यहाँ पर स्टिच कर दिया। ये स्टिच होने के बाद में फिर देखिए हम यहाँ से नेक्स्ट राउंड पर जाएंगे ऐसे। फिर देखिए नेक्स्ट पे इस तरीके से बढ़ते हुए जाएंगे ऐसे, और फिर देखिए यहाँ पर कर लेंगे। अब देखिए ये हमारा इस तरीके से बन के एकदम से रेडी हो गया है। अब हम इसी तरीके की चेन ले ली। अब यहीं पर 1 डबल क्रोशिया, फिर देखिए 3 डबल क्रोशिया और यहीं पर 4 डबल क्रोशिया, और फिर एक चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट वाले में 4 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, फिर इसी में 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया और ये 4 डबल क्रोशिया। यहाँ हो गए। फिर देखिए एक चेन और फिर नेक्स्ट में करेंगे हम 4 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट में एक चेन। इसी तरीके से ये राउंड हमें
कंप्लीट करना है। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ। चलिए गाइस, ये मैंने थोड़ा सा छोड़ रखा है, यहीं पे मैं आपको समझा देती हूँ कि ये मैंने कैसे किया है। देखिए गाइस, यहाँ से हम बनाएंगे, ये हमारा इस तरीके से बन गया। अब देखिए यहाँ पर मैं चेन बनाऊंगी 3, 1 2, 2 चेन बनानी है गाइस, सॉरी 3 नहीं, 2 चेन यहाँ पर बनानी है। अब ये नेक्स्ट वाला जो खाना है इसके अंदर मुझे डबल क्रोशिया इस तरीके से कर देनी है। देखिए डबल क्रोशिया होगी। अब इसके अंदर मैं 3 चेन बनाऊंगी, 3 चेन, देखो डबल क्रोशिया, फिर 3 की चेन, फिर धागा लपेटेंगे और इसी चेन में फिर दोबारा से हम इस तरीके से कर देंगे। ये बन गया हमारा। फिर देखिए 2 की चेन, 1 चेन, 2 चेन, 2 चेन। अब नेक्स्ट वाले में भी इसी तरीके से डबल क्रोशिया करेंगे एक बार, फिर 3 की चेन करेंगे, 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, फिर इसी के अंदर डबल क्रोशिया करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट में जाने के लिए हम 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन, फिर नेक्स्ट में जाएंगे इस तरीके से डबल क्रोशिया कर दें। अब 3 की चेन, 3 चेन हो गई, इसी के अंदर फिर डबल क्रोशिया कर देंगे हम गाइस, धागा लपेट के। डबल क्रोशिया हो गई हमारी इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर हमें फिर 3 की चेन, 2 की चेन लेनी, 2 चेन ले ली। 2 चेन लेने के बाद में देखिए ऊपर से हम 3 चेन छोड़ देंगे इसमें, क्योंकि हमने ऐसे ही बनाया 1 2 3। 3 चेन छोड़ने के बाद में ऊपर से चौथे नंबर की जो चेन है उसके अंदर देखिए ये मैंने धागा लपेट लिया, धागा नहीं लपेटना है, इस तरीके से स्टिच कर देंगे 2 चेन बनाने के बाद में। और इसके यहाँ से चौथे नंबर की चेन इस तरीके से आ गया, पता भी नहीं चलेगा। एक चेन लेके इस धागे को हम कट कर देते। अब ये हमारा इस तरीके से पूरा बन के आ गया, रेडी हो गया। मैंने ये कट कर दिया यहाँ पर। अब देखिए ये रेड वाला हमने कैसे बनाया है वो भी आपको दिखा देती हूँ। इसको बनाएंगे, अब इस वाले में हम इस तरीके से बनाएंगे। एक बार निकाला डबल क्रोशिया को, फिर दोबारा से डालेंगे, फिर एक बार निकाला, फिर दोबारा से डालेंगे, फिर एक बार निकाला। एक बार डबल क्रोशिया हमें निकालनी है और टोटल हमें 7 डबल क्रोशिया एक ही इसके अंदर 3 की चेन के अंदर करना है। तो देखिए 3 और 3 6, एक बार और करेंगे 7, 7 हो गए। अब ये सातों को एक साथ हम निकाल के लॉक कर देते हैं। और देखिए 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, 3 चेन। और फिर इसके नेक्स्ट वाले में हमें इसी तरीके से एक बार निकालना है, फिर एक बार निकालना है, और फिर एक बार निकालना है, फिर एक बार। इसी तरीके से मुझे 7 बार निकालना है। तो देखिए कितने हो गए, 3 और 3 6 हो गए, 6 हो गए। अब ये 7 हो गए, 7 हो गए। एक साथ निकाल के लॉक कर दें। लॉक करने की चेन अलग होती है। अब 3 चेन और लेनी है। तो टोटल हम लॉक करने की चेन समेत 4 हो गए, और वैसे लॉक करने की चेन छोड़ोगे तो 3 चेन। इसी तरीके से देखिए 2 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, एक साथ निकालेंगे लॉक करके 1 2 3, 3 चेन लेके अब यहाँ पर हम स्टिच कर देंगे इस तरीके से। स्टिच कर, एक चेन लेके इसको कट कर देते हैं। इसे बन के आ गया है। अब देखिए गाइस, हमें ये इस तरीके की डिज़ाइन बनानी है। तो देखिए ये मैंने सिंगल डबल क्रोशिया कर दी यहाँ पर। अब नेक्स्ट वाले में इस तरीके से डबल क्रोशिया करूँगी एक बार, फिर इसी चेन में जो हमने 4 की चेन बनाई थी इसी चेन में 3 बार डबल क्रोशिया, 3 बार डबल क्रोशिया हो गई। अब 2 बार धागा लपेटेंगे और इसी चेन में फिर 3 बार ट्रिपल क्रोशिया, एक बार निकाला, 2 बार निकाला, 3 बार, इसे ट्रिपल क्रोशिया कहते हैं। 2 बार धागा लपेटा, एक बार निकाला, 2 बार निकाला, 3 बार, फिर देखिए 2 बार धागा लपेटेंगे और ये 3 ट्रिपल क्रोशिया हमने बना दी। देखिए 3 डबल क्रोशिया और 3 ट्रिपल क्रोशिया। अब फिर दोबारा से हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे। टोटल इसमें हमें 6 डबल क्रोशिया करनी है और 3 ट्रिपल क्रोशिया, 9 डबल क्रोशिया बनानी है हमें। 9 डबल क्रोशिया बनानी है टोटल हमें, 3 ट्रिपल क्रोशिया और 6 डबल क्रोशिया। इस तरीके से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गई। अब नेक्स्ट वाले में एक चेन लेंगे यहाँ पर और नेक्स्ट चेन में हम सिंगल डबल क्रोशिया से स्टिच कर देंगे इस तरीके से। फिर एक चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया ऐसे ही बनाएंगे नेक्स्ट वाले में। तो देखिए 1 डबल क्रोशिया, इसी चेन में 2 डबल क्रोशिया, इसी चेन में 3 डबल क्रोशिया, 3 हो गए। 2 बार धागा लपेटा, फिर इसी चेन में ट्रिपल क्रोशिया, 3 बार निकालेंगे उसे ट्रिपल क्रोशिया बोलते हैं। एक बार निकाला, 2 बार निकाला, 3 बार निकाला, 2 हो गई ट्रिपल क्रोशिया। देखिए ये तीसरी ट्रिपल क्रोशिया।
और 2 बार डबल क्रोशिया इसी में, सॉरी 3 बार डबल क्रोशिया इसी में करेंगे। टोटल 6 डबल क्रोशिया करनी है और 3 ट्रिपल क्रोशिया। निकल गया ये धागा, देखिए इस तरीके से 2 डबल क्रोशिया 3 डबल क्रोशिया इस तरीके से। फिर एक चेन लेंगे और नेक्स्ट चेन में इस तरीके से स्टिच करेंगे। फिर एक चेन लेंगे और इसमें हम यहाँ पर ऐसे जॉइंट कर देंगे। एक चेन लेके इस धागे को हम कट कर देते हैं। ऊपर कैसे बनाऊंगी, तो सबसे पहले हम ये वाला जो हमारा फर्स्ट रो है इसको हम काउंट करते हैं। तो ये इसमें कितनी डबल क्रोशिया है वो काउंट करते हैं। तो ये 57 हो गया है ये। अब इस बेस को केवल 57 इस तरीके से रखेंगे और ये घेरा हमारा बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। देखिए इस तरीके से, इस तरीके से आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर डोरी से कवर कर सकते हो इसको इस तरीके से, बट मैं डोरी से नहीं करूँगी, इस तरीके से लूँगी ऐसे। और अभी आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लगेगा घेरा। ये जो हमारा कट है, कट के बीच में इस तरीके से रखेंगे इसको ऐसे, और यहाँ से आगे का पोर्शन आधे से ले लेंगे, ऐसे बराबर रखा पूरा। और इसके बाद में यहाँ से हम काउंटिंग करेंगे। तो 14 रखूँगी, तो 14 हम यहाँ से काउंटिंग करते हैं। देखिए बराबर ही रखना है, मैं कहीं से भी काउंटिंग करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो देखिए मैं यहाँ से काउंटिंग कर रही हूँ और ये हमें पूरा बराबर ही रखना आगे का पोर्शन। देखिए पीछे से आगे पीछे नहीं होना चाहिए गैस, ये यहाँ से ध्यान रखना है कि यहाँ से एकदम से बराबर आया है। अब यहाँ से हमें 14 रखना आगे का, ओनली आगे का 14 रखना है। तो पहले हम यहाँ से काउंटिंग कर लेते हैं, इस वाले फ्रंट पोस्ट से लेंगे और हम यहाँ से 14 रखेंगे। इस तरीके से लॉक करेंगे इस धागे को। लॉक करने के बाद एक चेन और 2 चेन, एक लॉक करने की चेन और 2 चेन, 3 हो गई। अब देखिए इससे ये जो 2 है ना, 2 की जगह हम 1 बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट के पास डालेंगे, 2 हो गई। ठीक है, एक यहाँ पे स्किप करा है हमने क्योंकि एक चेन में 2 हैं, उनको हमने स्किप करा है। तो पहले हमने फ्रंट पोस्ट के पास डाला है, उसके बाद में एक चेन स्किप करी है, उससे नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया कर दिया है। उसके बाद में फिर हमने एक चेन स्किप करेंगे और फिर तीसरी डबल क्रोशिया डाल देंगे इस तरीके से। देखिए 3 हो गए। फिर एक स्किप करेंगे, चौथे में डालेंगे, फिर एक स्किप करेंगे और 5वें में डालेंगे 5 डबल क्रोशिया। फिर एक स्किप करेंगे, 6वें में डालेंगे 6 डबल क्रोशिया। फिर एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में डालेंगे 7 डबल क्रोशिया। फिर एक स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट में डालेंगे, एक एक स्किप करना है, 8 डबल क्रोशिया। फिर एक स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट में डालेंगे 9 डबल क्रोशिया। फिर एक स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट में डालेंगे 10 डबल क्रोशिया। फिर एक स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट में डालेंगे 11 डबल क्रोशिया। फिर एक स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट में डालेंगे 12 डबल क्रोशिया। देखिए 12 डबल क्रोशिया हो गई गैस। हम यहाँ पर फिर एक स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट में डालेंगे 13 डबल क्रोशिया। फिर एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में डालेंगे 14 डबल क्रोशिया हो गए। देखिए इस तरीके से पहला एक राउंड हमने बना दिया। इतना आ गया है, इतना ले लिया हमने 14 में, इस तरीके से यहाँ से लिया है। और ये हमारा आगे का हमने एक राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया। एक ना है और ये जो 14 डबल क्रोशिया हैं, 14 डबल क्रोशिया के ऊपर 14 डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए 3 चेन। अब इसमें फर्स्ट में ना बना के मैं नेक्स्ट चेन में डालूंगी डबल क्रोशिया, 2 हो गई। फिर नेक्स्ट में डालूंगी 3, फिर नेक्स्ट में डालूंगी 4 और फिर नेक्स्ट में डालूंगी 5। इसी तरीके से पूरे में यहाँ तक 14 के ऊपर 14 बना देंगे। तो चलिए बना के दिखाती हूँ। देखिए गाइस अब ये हमारा दूसरा राउंड भी ऊपर 14 आ गए। अब देखिए फिर हम 3 की चेन बनाएंगे, 3 की चेन। अब ये फर्स्ट में ना लेके नेक्स्ट में ले लेंगे इस तरीके से और फिर पूरा राउंड इसी तरीके से उतार देंगे, हर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करते हुए इस तरीके। अभी मैं ऐसे कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको।
अब देखिए गाइस 1 2 3 4 5 5 राउंड हमने बना दिया है। अब देखिए कैसे बनाएंगे हम। देखिए 1 चेन 2 चेन 3 चेन 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से हम 20 की चेन बना लेंगे। इसमें थोड़ा सा और भी बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं इसमें चिट चट लगाऊंगी गैस, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा ही रखूंगी। तो देखिए मैंने 22 चेन बना ली हैं। अब 22 चेन को मैं इसी तरीके से 22 चेन के ऊपर मैं 3 चेन स्किप करूंगी और चौथे नंबर की जो चेन है उसके अंदर डबल क्रोशिया कर दूंगी 1, और देखिए फिर नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में 3 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में 4 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से मुझे हर चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए राउंड को यहाँ तक कंप्लीट करना। तो चलिए करके दिखाती हूँ। अब देख सकते हो गैस, ये मैंने पूरे में एक एक बार डबल क्रोशिया कर दी है। अब देखिए हम इसको कैसे जॉइंट करेंगे। तो इस तरीके से रखेंगे ऐसे, तो काउंटिंग में करेंगे तो 1 2 3, तीसरे नंबर की जो चेन है उसके अंदर में इसको स्टिच इस तरीके से कर देंगे। ये हमारी स्टिच हो गई। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में इस तरीके से स्टिच करते हुए हम नेक्स्ट में जाएंगे। ऐसे हमारी ये यहाँ से देखो पता नहीं चल रही है कि हमने कहाँ से जॉइंट करा है, इस तरीके से आ जाएगी, सामने भी एकदम से फिनिशिंग आएगी। अब देखिए इस तरीके से हम स्टिच करते हुए नेक्स्ट राउंड पर चले जाएंगे। ऐसे इस तरीके से नेक्स्ट तक पहुँच जाएंगे। अब देखिए यहाँ से 1 2 3 3 चेन हो रही है ना, तो यहाँ से बनाएंगे ऐसे, यहाँ से चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसी तरीके से हम ऐसे बनाएंगे। और जैसे हमने ये वाली स्टिच जैसे ही हम डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करेंगे, तो जो हमारी ये तीसरी 3 चेन छोड़ी हमने 1 2 3, तो यहाँ पर आके स्टिच कर देंगे, तीसरे नंबर की में स्टिच कर देंगे, हमें पता नहीं चलेगा, दोनों स्टेप हमारी बन के रेडी हो जाएंगी। तो चलिए मैं इस तरीके से करके दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस, ये हमारी ड्रेस का पूरा फाइनल लुक है। और अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, बेल आइकन की घंटी ज़रूर प्रेस करना। और गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लाइक नहीं करते हो, देख लेते हो बट लाइक तो कर ही दिया करो गाइस। एक लाइक और कमेंट जरूर करके बताया करो कि कैसी है कैसी नहीं, और आपको किस नंबर की चाहिए ये भी हमें कमेंट में बता सकते हो। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके कैप के साथ। तो जब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।